ये देख, मैं नरम नरम झबले भी सिल दूंगी। ये देख मैया, ये चुनमुन से स्वेटर कितने प्यारे लगते हैं बच्चों पे, है ना बड़ी माँ? प्यारे लगते हैं ना? अच्छा धनिया, ये बता भोला कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया है बड़ी माँ, सुबह से आए हैं तब से अंदर गुमसुम से बैठे हैं चुप कर। लगता है तेरे बाबूजी आ गए। अरे अक्षरा, तू? अक्षरा? अक्षरा बेटा, ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? और अकेली आई है तू? भोला भैया कहाँ है? भोला? भोला भैया? धनिया, भोला भैया कहाँ है? जाओ उन्हें बुला कर लाओ। जी। भोला भैया? बेटा, भोला भैया? भोला जी, यहाँ क्यों खड़े? चलिए, अक्षरा दीदी बुला रही हैं। चलिए चलिए ना। हो, चलो ना। पता नहीं क्या हो गया है, सुबह गए थे, जब से लौटे हैं मुंह पे ताला लगा है। अक्षरा, भोला भैया, ये क्या हो रहा है? आप नैतिक का पीछा क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे, क्यों हर जगह आप ही उन्हें मिल रहे हैं? भोला भैया, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। क्या आप नैतिक पर नजर रख रहे हैं? बोलिए ना, ये सच है कि नहीं? आपको पता है नैतिक ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको उन पर नजर रखने के लिए भेजती हूँ, उनके पीछे पीछे, उनके हर काम की खबर रखने के लिए। कई दिनों से आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और आज उन्होंने आपको पकड़ लिया। बोलिए, ये सच है कि नहीं? आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भोला भैया, जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरा भरोसा है आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। अक्षरा गुस्से में क्यों लग रही थी? पता नहीं भोला जी ने ऐसा क्या कर दिया है। इतनी रात को ऐसे चली आई अचानक से, आखिर बात क्या है? हाँ माँ, भोला से उसे क्या बात करनी? जरूर कोई सीरियस बात होगी। माँ, जमाइसा को फोन करके पूछें क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, पहले अक्षरा को बाहर तो आ जाने दो, आखिर पता तो चले कि बात क्या है। बड़ी बहू। माँ, मैं सोच रही हूँ मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है। आप उनके पीछे पीछे जाते हैं? लेकिन क्यों? माँ,
भोला भैया क्या कह रहे हैं? वो हर रोज छिप छिप कर नैतिक पर नजर रखने जाते हैं। आज साड़ी की दुकान में उन्होंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये कई दिनों से उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कभी कॉफी शॉप में, कभी न्यू मार्केट में। और माँ, आपको पता है उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं भोला भैया को उनके पीछे पीछे नजर रखने के लिए भेजती हूँ, जबकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ माँ। किसने कहा था आपसे ये सब करने के लिए? हाँ, मैंने तो आपसे बात तक नहीं की, फिर आपने ये सब क्यों किया भोला भैया? वो मेरे पति हैं, इस घर के जमाई हैं। इस घर में से ही किसी से पूछ लेते, माँ से पूछ लेते। अक्षरा बेटा, बेटा कुछ मत कह भोला को। माँ, आपको नहीं पता है इनकी इस हरकत की वजह से नैतिक को कितनी चोट पहुंची है। अक्षरा, मैंने भेजा था भोला को। मेरे कहने पर जमाई सा की खबर भोला मुझे ला कर देता। मुन्ना, ऑफिस का काम हो गया बेटा? जी माँ। बेटा, अक्षरा तो मायके गई है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान लग रही थी। बस कहा कि अभी तुरंत जाना है। मैंने तो कहा था कि कल सुबह चली जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या काम था कि रात को ही जाना पड़ा। आ जाएगी छोटी दुल्हन, मैंने ही तो उसे कहा था कि चली जाए। तुझे नहीं बता कर गई? तुझे तो बताना चाहिए था ना मायके जाने से पहले। हाँ मैम, उन्होंने मुझे बताया था। मुझे लगा कि अब तक आ गई होंगी। वो उनका फोन आया था, कह रही थी कि वर्षा भाभी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उन्हें बुखार आया है। बुखार आया है? तो हमें क्यों नहीं बताया बहू ने? इतना ज्यादा बुखार भी नहीं था ना, इसलिए नहीं बताया होगा। अच्छा, तो उसे फोन करके पूछ ले कि कब आ रही है। अब मैं खाना निकलवाती हूँ। जी। माँ, आप ही फोन कर लीजिए ना। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो ठीक है, तू ऐसा कर, तू जाकर बहू को ले आ। वर्षा की तबीयत भी पूछ लेना। माँ, मैं थक गया हूँ। वैसे भी अक्षरा के साथ तो ड्राइवर है, वो आ जाएंगी। मुझ में वहां जाने की अभी हिम्मत नहीं। हाँ बेटा, चेहरा बुझा बुझा तो लग रहा है तेरा। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, थोड़ी देर लेटूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। दिन भर का थका आया है, उसके लिए गर्म दूध ले जाओ छोटी दुल्हन। जी। माँ, आपने भोला भैया को क्यों? माँ, मैंने तो आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की, फिर क्यों?
बेटा मैं बहुत डर गई थी। और इसीलिए आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सीधे भोला भैया को इन पर नजर रखने के लिए भेज दिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप माँ? ये तुमने बहुत गलत किया बड़ी बहू। अक्षरा दीदी, इसमें बड़ी माँ की कोई गलती नहीं है। बड़ी माँ ने तो हमारे को मना किया था, पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हम चले गए। क्यों गए आप? और माँ, आपने इनके दिमाग में ये फितूर डाला ही क्यों? आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि वो मेरे पति हैं? मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके पास? आपको पता है इतनी चोट पहुंची है उन्हें इन सबसे। मैंने बहुत चोट पहुंचाई है बेटा, तुझे भी और जमाई साहब को भी। क्या करूं, बहुत परेशान हो गई थी मैं तेरे लिए। बस सच्चाई जानना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची। ऐसे जासूसी करके माँ मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सब संभाल लूंगी अपने तरीके से। मैं सब ठीक कर लूंगी। अक्षरा बेटा, अक्षरा अक्षरा, अक्षरा बेटा सुन तो। अक्षरा बेटा मेरी बात तो सुन। अक्षरा अक्षरा, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रही हैं? बाबूजी, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अक्षरा, अक्षरा बेटा, शौर्य की माँ, ये अक्षरा को क्या हुआ है? ऐसे क्यों चली गई? हमारे रोकने पर भी नहीं रुकी। बात क्या है? क्यों इतना सोच रही है? उनका मूड खराब होगा शायद, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। हो सकता है, पर मुझ पे क्यों गुस्सा किया? मिताली वो इतने रूखे लग रहे थे कि क्या बताऊं, जैसे मैंने कुछ किया हो। कहीं सच में तो तूने कोई भूल नहीं की है ना कि वो तुझ पे नाराज हो जाए? वही तो मैं सोच रही हूँ। आखिर ऐसा मैंने क्या किया है? उनके घर वालों से मिली, क्षमा मांगी, कहीं इसी बात का तो वो। अरे नहीं, वो तुझ पर इसलिए नाराज है कि तू सबसे मिली और नैतिक जी के लिए रुकी भी नहीं। बुरा तो लगा होगा ना उन्हें। वो भी तो सोच रही होंगी ना कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि तू भाग गई। अब जाहिर सी बात है नाराज तो होंगे ना वो। तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर, तू उन्हें जाकर सरप्राइज विजिट दे दे। हो सकता है तुझे सामने देख उनका गुस्सा गायब हो जाए।
तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू आराम कर। हाँ माँ, बस ऐसे ही। मुन्ना थोड़ा सा खा लेगा तो थकान कम हो जाएगी। ले दूध पी ले। नहीं माँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है। अब बेकार में परेशान हो रही है। तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर तो परेशान होंगी ना। मुन्ना क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। बेटा अक्षरा और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा थक गया हूँ, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मुन्ना, तू आराम कर। मैं दूध यहाँ रख देती हूँ, इच्छा हो तो पी लेना। हाँ माँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, कहीं वर्षा की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई? छोटी दुल्हन जरा फोन करके तो देख लो। जी। अरे आ गई। सॉरी माँ, वो मुझे आने में देर हो गई। बेटा वर्षा कैसी है? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई उसकी? वर्षा तुझे बता के जाना था बहू। वो तो हमें मुन्ना ने बताया कि तू वर्षा को देखने गई है। खैर, कैसी है उसकी तबीयत? ऐसी हालत में बुखार अच्छा नहीं। डॉक्टर को दिखाया? अब ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं आ गई। बेटा तुम्हें हमें बता देना चाहिए था, तुम ऐसे ही चली गई। माँ मुझे लगा आप लोग परेशान हो जाएंगे। देख, परेशान तो हम हो ही गए ना। ऐसे अचानक से चली गई, कुछ कहा भी नहीं, और फिर वहां जाकर फोन भी नहीं किया। और अब देखो कितनी देर से लौटी हो। सॉरी माँ। कोई बात नहीं। अक्षरा बेटा, मुन्ना की तबीयत खराब है। हाँ, उसने कुछ नहीं खाया है। जब से दफ्तर से लौटा है बस लेटा हुआ है। मैं तो दूध भी लेकर गई थी लेकिन उसने पिया ही नहीं। माँ मैं जाकर देखती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है उसे। मुझे तो परेशान भी लग रहा था। अक्षरा, तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं माँ, कुछ नहीं। अच्छा, अब तू उसे खाना खिला दे वरना वो सो जाएगा। जा। बड़ी बहू, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये भी कोई तरीका है? इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक आपने हमसे छिपा कर रखी, क्यों? एक बार हमसे मशवरा तो ले लिया होता। जमाई साहब पर इतना बड़ा शक, बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी वजह के, बस उन्हें गलत मान लिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया। भाभी, जो भी था आपको भोला को नहीं भेजना चाहिए था। क्या सोचा होगा जमाई साहब ने? ये ना आपकी बार बार चिंता करके तिल का ताड़ बनाने की आदत देख लीजिए कहां ले आई है हमें। अक्षरा कैसे सामना करेगी जमाई साहब का? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अक्षरा के मामले में दखल मत देना। लेकिन माँ, अक्षरा के लिए परेशान होकर ही दीदी ने ऐसा किया था ना। वो सच्चाई जानना चाहती थी। अब क्या करें? माँ, आप जमाई साहब से खुद बात करिए। नहीं बेटा, पहले अक्षरा से पूरी जानकारी ले लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लेकिन माँ, हम अक्षरा से कैसे पूछेंगे ये सब? हाँ बेटा, अच्छा तुम रहने दो, मैं ही अक्षरा से बात करती हूँ।
लो बड़ी, पानी पियो। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? माँ, आपने इन्हें कहीं देखा है? भाभी, दादा तो सुबह सुबह ही चले गए। हमने पूछा तो दादा बोले कि ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? इतनी सुबह? पता नहीं क्या हो गया है, कल से ही इतना परेशान है मुन्ना। बेटा, उसने रात को खाना तो अच्छी तरह खाया ना? माँ, मैं खाना लेकर गई थी, लेकिन वो सो चुके थे। भूखे पेट ही सो गया? और आज सुबह चाय तक नहीं पी? समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। बहू, तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, उसे कुछ खिलाकर तो भेजती। माँ, क्या मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊं? वो बाहर का खा लेंगे तो कहीं और बीमार ना हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। गरम गरम खाना ले जाओ। गुलाबो, जा सब्जी काट जल्दी से। जी बहू, तुम ऐसा करो, अभी चली जाओ, मिलाओ उससे। और बहू, मुन्ना से कहना वो ऐसे बिना बताए चला गया, मैं बहुत नाराज हूं उससे। नैतिक, पहले तो ये तो बता कि प्रॉब्लम क्या है। यार अक्षरा, तुम मुझे ही गलत समझ रही है। उस दिन जब हम होटल गए थे तब स्नेहा जी भी वहां अपनी फैमिली के साथ थी। मैंने अक्षरा से स्नेहा जी को मिलवाने से मना कर दिया। हम खुद को कैसे उनसे जाकर इंट्रोड्यूस करवाते? उनकी फैमिली नहीं जानती कि स्नेहा जी मेरे ऑफिस में काम करती है, और स्नेहा जी भी ये नहीं बताना चाहती। लेकिन अक्षरा तो मुझे ही गलत समझ बैठी है। तुझे नहीं लगता कि दिन ब दिन सब और उलझता जा रहा है? वही तो, स्नेहा जी अच्छी हैं, उनके डिजाइन्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी वजह से बात कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सिलसिला मैं यही खत्म कर दूं। उन्हें फोन करके इनडायरेक्टली कह देता हूँ कि उनका काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए था। हाँ नैतिक, कह दे। तेरे और भाभी के बीच बेकार ही जो तनाव बढ़ गया है ना, वो दूर हो जाएगा। चल, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके जी, बाय बाय। नैतिक जी, स्नेहा जी, वो इतनी सुबह सुबह आप, कोई काम था? वो कल आप फोन पर काफी नाराज लग रहे थे। शायद अनजाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई है।
इसीलिए मैंने सोचा कि आके आपको सॉरी कह दूं। I'm sorry नैतिक जी। नहीं नहीं स्नेहा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी। जब आपने कल फोन किया था तो मैं थोड़ा बिजी था, काम का थोड़ा टेंशन था, शायद इसलिए सारा गुस्सा आप पर निकल गया। आइए बैठिए। जी। बस मैं काम करते वक्त ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ। जी मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी डिजाइन्स बनाते हुए को डिस्टर्ब करता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। वो तुलसियान जी का प्रोजेक्ट तो खत्म हो ही गया है, लेकिन अब ऐसा है कि हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट अभी है। मुन्ना, दादाजी अरे ये छोरी तो जहाँ बैठी है, चलो अच्छा है भाई। मैं तो तुम दोनों को एक खुशखबरी देने आया था। तुलसियान जी ने हम लोगों को एक नया ऑर्डर दियो है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। बोलो, इतना झटपट से पहले कभी इतना काम हुए है? सॉरी, इस बार भी इतने नए डिजाइन बनाने होंगे। तुलसियान जी ने खास तौर पे क्यों है कि सारे डिजाइन थारे से बनवाए जाएं। जी बिल्कुल करूंगी दादाजी। नैतिक जी ने तो सब कुछ सिखाया है मुझे आता ही क्या था। इन्होंने एक ऑर्डर के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। सोचा ही नहीं था कि और भी आगे काम करती रहूंगी। अरे अब तो तू ये जान ले कि थारे जीवन की शुरुआत हो गई है। बस तू ऐसे ही मेहनत करती रह, बहुत आगे जाएगी। क्यों, सही बोल रहे हो ना मुन्ना? जी जी दादाजी। थैंक यू दादाजी। अरे बैठो बैठो, मैं वो फाइल भिजवा रहे हूँ, बाकी सारा काम ये तने समझा देगा। दादाजी वो मैं बोल। जी मैं कुछ काम में थोड़ा बिजी हूँ, इन्हें बाद में समझा दूँ। हाँ हाँ, अरे तुम दोनों आपस में देख लो हैं कि कैसे क्या करना है। लगता है आज आप बहुत बिजी हैं। जी बस। तो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, आप जब बुलाएंगे आ जाऊंगी। जी थैंक यू। बाय। सर वो मैडम जी आई थी आपके लिए खाना लेकर। अच्छा कब? अभी थोड़ी देर पहले, जल्दी में थी, चली गई। चली गई? ठीक है, वहां रख दो। क्या हुआ? जी पता नहीं भाभी, मैं देखना पड़ेगा। तो देखो। अरे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
लगता है मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? आप परेशान ना होइए, मैं जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। मैं फोन करके घर से दूसरी गाड़ी मंगवा लेती हूँ। जी भगवान। हे भगवान। नंदिनी का घर तो यहाँ पास में ही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए वहां चली जाऊं, तब तक गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। कब से उसे मिली नहीं। जाऊं या ना जाऊं? ये भिंडी कैसे दिया? 8 रुपया पाव है। उठाना तो बहुत। 6 लगाओ तो लेंगे। और बहू जरा वो लौकी उठाना तो। लौकी तो देखो कल की लग रही है। क्यों रोज का चिक चिक करती हो बाई जी? मैंने कहा ना ताज़ा है। ठीक है ठीक है, आधा आधा किलो दे दो। ये लो। हाँ बहू, तुम सब्जी लेके अंदर आओ, गैस पे दाल चढ़ी हुई है, मैं जरा वो देख लेती हूँ जल ना जाए। हाँ हाय राम, ये क्या किया? सारी सब्जी गिरा दी। बहू, ये तुम्हारा रोज रोज का है, रोज काम बढ़ा देती हो। सॉरी माँ। कब सीखोगी तुम? समधन जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं यहाँ पास मंदिर में आई थी तो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने सोचा जब तक गाड़ी ठीक होती है मैं आप लोगों से मिल लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका ही घर, आइए ना। क्षमा कीजिए, मैं बिना बताए आ गई। ये लीजिए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? दे दो बेटा, मैं ले लेती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मुझे दीजिए। आप लोग आराम से बात कीजिए, आइए आइए। आइए माँ। पता नहीं अक्षरा ने जमाईसा से क्या कहा होगा। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि अक्षरा नहीं भेजा होगा भोला को वहां, इसलिए बेचारी यहां दौड़ी चली आई। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें। ये सारा मामला तो तभी खत्म होगा जब उनकी आपसी गलतफहमी दूर होगी। कैसे दूर होंगी ओमी? गलतफहमियां दूर करने के लिए अक्षरा को सबके सामने ये कहना होगा कि जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने। इनका नाम उठेगा और जहां तक हम अपनी बच्ची को जानते हैं वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, सारी बात अपने ऊपर ले लेगी।
अक्षरा, इतनी जल्दी आ गई बेटा? हाँ, मुन्ना ने खाना खाया? हाँ माँ, उन्होंने खाना खा लिया। वो तो काम में बिजी थे, लेकिन मैंने कहा कि पहले खाना खाना पड़ेगा। गरम गरम खाना देखकर वो खुश हो गए और पेट भर के खाना खा लिया। चलो अच्छा है, अच्छा किया कि तुम खाना लेकर गई, वरना मुन्ना काम में लगा रहता और खाना ही नहीं खाता। मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन। राधे कृष्ण जी, घर में सब ठीक है ना? वर्षा बिटिया की तबीयत अब कैसी है? हम सब तो डर ही गए थे, बहू अचानक से चली गई और फिर देर रात तक लौटी भी नहीं। हम सोच रहे थे कि वहां क्या हुआ। फिर अक्षरा ने जब लौट के बताया कि वर्षा का बुखार उतर गया है तो जान में जान आई। राजश्री बहन, बहू का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, पहले से ठीक है वर्षा, इसीलिए अक्षरा आ गई थी। गायत्री बहन, बात हो सकती है अक्षरा से? हाँ हाँ, बहू यहीं पर है। अक्षरा बेटा, कहाँ जा रही हो? माँ का फोन है, लो बात कर। माँ, मैं माँ से बाद में बात कर लूंगी। शायद गैस पे सब्जी जल रही है, मैं देख लेती हूँ। राजश्री बहन, अक्षरा आपसे बाद में बात कर लेगी, वो घर के कामों में व्यस्त है बहू। जी ठीक है गायत्री बहन, बस ऐसे ही फोन किया था मैंने, कोई जरूरी बात नहीं है। रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। कोई तो बात है, वरना बहू अपनी माँ से बात करने से इनकार नहीं करती। परेशान भी लग रही है मुझे। माँ, अक्षरा से बात हो गई? वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, फोन पर आने से भी मना कर दिया। आज बहुत अच्छे से बात की नैतिक जी ने मुझसे, मुझे देखकर खुश भी हुए। जानती है, आज उन्होंने मुझे एक नया काम दिया और तूने तो फट से हाँ कर दी होगी। और उस दिन के लिए उन्होंने सॉरी भी कहा। मैंने उन्हें फोन किया था तो वो किसी काम में बिजी थे और कुछ टेंशन भी था, इसीलिए ठीक से बात नहीं कर पाए। देखा, मैं ना कहती थी बात करेगी तभी तो बात बनेगी। और तूने उनके घर वालों को वैसे ही इम्प्रेस कर लिया है। पता है, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या टेंशन है, पर तू तो जानती है उनके सामने जाते ही मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। दिल जो जोरों से धड़कने लगता है। अच्छा सुन, एक काम कर, तूने एक अच्छा सा कोई मैसेज भेज दे, उन्हें लगेगा कि तुझे उनकी फिक्र है और पूछ भी लेना कि परेशानी क्या है। अरे नहीं नहीं, शायद उन्हें ठीक ना लगे, सोचेंगे दखल दे रही हूँ। लेकिन पता तो कर आखिर बात क्या है, और हो सकता है कि तू उनकी कुछ मदद कर सके। ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स अलग अलग रखी, फिर ये सब एक साथ क्यों रख दिया है? सर मैं आज कर देता हूँ। जब तक टोकूंगा नहीं काम नहीं होगा। जाके बजट भी चेक कीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर मैंने तो रीचेक करके ही आपको दिया था। मैंने कहा ना चेक कीजिए, जाके फिर से रिकैलकुलेट कीजिए। जी सर।
हाँ वर्षा, अक्षरा तूने आज माँ से फोन पर बात क्यों नहीं की? कल से कितनी परेशान है वो। नहीं करनी मुझे उनसे बात, मेरा मन ही नहीं है। क्या हो रहा है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। तुझे पता है आज नैतिक मेरे उठने से पहले ऑफिस चले गए थे, मुझे बताया तक नहीं। फिर मैंने सोचा कि उनके लिए ऑफिस खाना लेकर जाती हूँ, वहीं पर बात कर लूंगी। वहां पहुंची तो देखा स्नेहा आई है। ये उनके साथ काम में बिजी थे। मैं फिर वापस ही लौट आई, हमारी कोई बात ही नहीं हुई। अक्षरा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है स्नेहा तो फ्रीलांसर है ना, तो फिर वो ऑफिस में क्यों आई थी? पता नहीं वर्षा, माँ ने स्नेहा को लेकर सब कुछ इतना उलझा दिया है ना कि क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जरूरत थी माँ को ये सब करने की वर्षा? अब पता नहीं ये सब कैसे संभालूंगी। वर्षा भाभी। हेलो। हाय नैतिक जी, कैसे हैं? मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको खास इसलिए फोन किया है कि आपसे एक जरूरी बात कह सकूं। जी? वो नैतिक जी, मुझे भोला भैया के बारे में पता चला। एक बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन उनके इस काम के पीछे अक्षरा का कोई हाथ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस सब के लिए अक्षरा को जिम्मेदार ना समझें। उसने कभी भोला भैया को आप पर नजर रखने के लिए नहीं कहा। लेकिन भाभी, अक्षरा के सिवाय और कौन हो सकता है? वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अक्षरा को इन बातों की भनक तक नहीं थी कि भोला भैया ये सब कर रहे हैं। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस शर्मनाक घटना के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। भाभी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अक्षरा की हरकतों पे पर्दा क्यों डाल रही हैं, और आप क्यों माफी मांग रही हैं? नहीं नैतिक जी, मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षरा ने ये सब नहीं किया है। वो तो बेचारी खुद परेशान है, नाराज है भोला भैया से, हमसे, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भाभी, मेरी खबर रखने के लिए किसी और को दिलचस्पी क्यों होगी जिसे मुझ पर भरोसा नहीं? और अब तो उन्होंने हद ही कर दी, वो मेरी जासूसी करवा रही है। नहीं नहीं नैतिक जी, प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भाभी प्लीज, अब आप मुझे मत समझाइए, बात बिल्कुल साफ साफ है। नहीं नैतिक जी, आप ये सब गुस्से में बोल रहे हैं। लेकिन भाभी, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो बार बार ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? आज ऑफिस आई और मुझसे बिना मिले ही चली गई। जब मुझसे मिलना ही नहीं था तो आई क्यों? अच्छा भाभी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है नैतिक जी। आ गया बेटा, बड़ी देर लगा दी। हाँ, क्योंकि आज आपके बेटे ने ऑफिस में बहुत काम किया है। मने जे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मारे तीरथ जाने के बाद मुन्ना ने दफ्तर का काम बड़े अच्छे से देखियो। जी, लेकिन इतनी सुबह सुबह चला गया, चाय नाश्ता भी नहीं किया तूने? हाँ माँ, वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम निपटाना था। वो तो ठीक है मुन्ना, लेकिन जाने से पहले बहू को तो बता देता। परेशान हो रही थी अक्षरा। मुन्ना, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ।
मैं खाना लगवा देती हूँ। भाभी माँ, आ गई आप? क्या हुआ? थारी गाड़ी खराब होगी? छोटी दुल्हन बोल रही थी तने बड़ी परेशानी हुई। हाँ, वो गाड़ी के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। तो क्या भाभी माँ आप सड़क पर ही रुकी रही थी? नहीं नहीं, मैं तो चली गई थी। कठी चली गई थी? मंदिर वापस चली गई मैं। अब फिर से पूजा के लिए बैठी। अच्छा अच्छा। और जे थारा चेहरा उतरा हुआ सका है? मैं थक गई हूँ। भाभी माँ, बहू खाना लगवा ही रही है, आप जल्दी से खाकर आराम कर लीजिए। जी मैं भी देखती हूँ। दादाजी दाल? ना, मैं बाद में लूंगा। बहू, मुन्ना को सब्जी दे। माँ का है। तुमने अब तक उनसे बात नहीं की? परेशान हो रही होंगी बेटा, बात कर लो। माँ, अभी यहाँ सब खाने पर हैं। मैं आपसे बात। बेटा फोन मत काट, फोन मत काट बेटा। एक बार मेरी बात सुन ले, बस एक बार। मैं अभी आई। अक्षरा जी बेटा, बेटा मुझसे गलती हो गई। सब कुछ बहुत मुश्किल कर दिया है ना मैंने तेरे लिए। देख बेटा, मैंने तो बस यही सोचा था कि भोला एक दो बार जमाई सा को देखाएगा तो बस मेरे मन से वहम निकल जाएगा। तू ही बता बेटा, मैं क्या तेरा बुरा चाहूंगी? हाँ, अपने बच्चों को खुशहाल ठीक ठाक देखना चाहती हूँ। जरा भी तुम लोगों को कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। अक्षरा, मेरी बात सुन रही है ना बेटा? देख, मैं बिल्कुल भी जमाई सा का अपमान नहीं करना चाहती थी। बेटा तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अक्षरा, देख बेटा, अगर तू कहेगी तो मैं क्षमा मांग लूंगी उनसे। भूल हो गई मुझसे। अपनी माँ को इस भूल के लिए क्षमा कर दे। तेरे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने दूंगी मेरी बच्ची। माँ, जो होना था वो हो गया है, सब कुछ उलट चुका है। अब हम लाख कोशिश करें लेकिन फिर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है। मेरी आपसे एक ही विनती है
प्लीज आप मेरे लिए ना ही कुछ कहिए और ना ही कीजिए। जो भी करना है मैं अपने तरीके से कर लूंगी। मैं इसे संभाल लूंगी माँ। बेटा बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्या करूं? संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आइए। चलिए अब आप लोग भोजन कर लीजिए। बैठो बहू, खाना खाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब नहीं, वो बस भाभी क्या बात है? आज आप बहुत चुप चुप है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। खाना नहीं खाना बेटा? तुमने तो परोसा ही नहीं। कुछ खा क्यों नहीं रही है? वो बस मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस वो सिर दर्द कर रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? ये मौसम भी ऐसा है ना। जा बेटा अपने कमरे में आराम कर ले, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध भिजवा देती हूँ। नहीं ठीक है। भाभी आप जाइए, यहाँ मैं देख लूंगी। बात समझने की कोशिश कीजिए शौर्य की माँ। अक्षरा तो नाराज होगी ही, बात ही ऐसी हुई है। बेटी के स्नेह में आकर आपने सब कुछ भुला दिया, जमाई साहब पर संदेह किया। जी लेकिन मुला ने उन दोनों को कितनी बार मिलते हुए देखा, इसीलिए तो मेरा मन विचलित हुआ। दोनों साथ में काम करते हैं तो मिलना जुलना तो होगा ही ना। नहीं जी, मुझे ये सही नहीं लगता। ये केवल आपका शक है और कुछ नहीं। क्या अक्षरा ने आपको इस बारे में कभी कुछ कहा? आप तो बस अपने ही मन में अटकलें लगा बैठी। भोला को जमाई साहब के पीछे भेजकर आपने उनका अपमान किया है। अब अक्षरा अपने पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करेगी? उनकी आंखें तो जमाई साहब के सामने शर्म से झुक गई होंगी। अक्षरा के लिए तो परेशान हो रही थी। हम जानते हैं, लेकिन हुआ क्या? जमाई साहब तो अक्षरा को ही दोषी मान बैठे हैं। उन दोनों के बीच जो दरार आई है, कैसे भरेंगे?
आज आप ऑफिस आई थी? तो फिर मुझसे मिली क्यों नहीं? आप बिजी थे, स्नेहा के साथ बैठे थे, तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, तो क्या हम इतना बिजी लग रहे थे कि आप बाहर से ही चली गई? नहीं, मेरा वो। अक्षरा, आप स्नेहा जी से मिलना चाहती थी ना, तो जब मिल सकती थी तो चली क्यों गई? आपको रुकना चाहिए था ना, मैं दोनों को मिलवा देता, और यही तो हम दोनों भी चाह रहे थे ना। लेकिन आपके मन में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नैतिक, मैं वहां आपसे मिलने आई। मैंने सोचा था दोनों साथ में थोड़ा वक्त गुजारेंगे। पिछले दिनों जो भी हुआ, और खास तौर से भोला भैया की हरकतों के बाद, मुझे लगा हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन आप स्नेहा के साथ मीटिंग में थे तो मैं वापस लौट गई। हम स्नेहा जी के जाने के बाद भी तो बात कर सकते थे ना अक्षरा। अक्षरा, आप मुझसे बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे बिना मिले ही चली गई। आखिर आप आई क्यों थी? इससे अच्छा तो ये होता कि आप खाना किसी नौकर के हाथ ही भिजवा देती, या फिर आप मुझ पर नजर रखना चाह रही थी, क्योंकि आपकी भोला भैया वाली हरकत तो पकड़ी गई ना। नैतिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर वो किसके कहने पर मेरा पीछा कर रहे हैं अक्षरा? आप नहीं है तो और कौन हो सकता है? बताइए, कौन है जिसे मुझ पर विश्वास नहीं है? नैतिक, आप प्लीज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तो फिर आप बताती क्यों नहीं? आपकी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं अक्षरा? क्यों किया आपने ऐसा? आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। मैं सब कुछ आपको साफ साफ बताना चाह रहा था, लेकिन आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, और जब मौका मिला भी तो आप समझना नहीं चाह रही थी। जी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जो भी किया अक्षरा के लिए किया। लेकिन हुआ क्या? आपकी बेटी आपसे बात नहीं करना चाहती, और अगर जमाईसा को इस बारे में पता चलेगा तो शायद इस घर में आना ही छोड़ देगा। इसलिए अक्षरा आप पर कभी आरोप नहीं आने देगी। ये ठीक नहीं बना है। नैतिक जी ने कहा था इस बार पिछली बार से कुछ अलग होना चाहिए। ये सब क्या है? क्या बात है, आप सोई नहीं? जी, बस नींद नहीं आ रही। किसी चिंता में हैं आप?
बताइए। जी कुछ नहीं, आप सो जाइए, हम कल सुबह बात कर लेंगे। गायत्री जी कहिए तो, इस समय भी हम बात कर सकते हैं। जी मैं मुन्ना और अक्षरा को लेकर परेशान हूं। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों परेशान हैं। गायत्री जी अगर ऐसा कुछ होता तो आपको बताते बच्चे? बच्चे कहाँ कुछ बताते हैं। मुझे तो कल शाम से ही लग रहा है कि कुछ हुआ है। मुन्ना दफ्तर से लेट से लौटा, फिर बिना कुछ खाए पिए सो गया। अक्षरा भी अचानक मायके चली गई। मुन्ना कह रहा था कि वर्षा की तबीयत खराब है, लेकिन गायत्री जी मुन्ना ऑफिस में तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए आप, सो जाइए। भाभी माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आज आप जल्दी उठ गई? तू भी तो जल्दी उठ गई छोटी दुल्हन। जी नींद नहीं आ रही थी मुझे, एक चिंता सी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाभी माँ मुझे लगता है मुन्ना और बहू के बीच कुछ अनबन हुई है। अच्छा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। भाभी माँ क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? छोटी दुल्हन, मैं कल से तुझे बताना चाह रही हूँ। जब मेरी गाड़ी कल खराब हुई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए नंदिनी के घर चली गई थी। कब से तड़प रही थी उसे मिलने के लिए, लेकिन ना जाती तो ठीक रहता। मुझसे उसकी हालत देख ही नहीं गई। उसे सारा काम करना पड़ रहा है। यहाँ हम उसे एक दिन का तो उठाने नहीं देते थे, और वहां सारे घर का बोझ उस पर डाल रखा है। भाभी माँ हमें कुछ करना चाहिए। अब उन लोगों को तो हम ये सब नहीं कह सकते। मैं क्या करूं छोटी दुल्हन, क्या करूं? क्या हम गुलाबों को उसकी मदद के लिए वहां भेज दे? हाँ भाभी माँ, हम गुलाबों को भेज सकते हैं। हाँ। माँ सब ठीक तो है ना? आप दोनों आज इतनी जल्दी उठ गए? बहू, हम दोनों ये सोच रहे हैं कि गुलाबों को हम नंदिनी के घर उसकी मदद के लिए भेज देंगे। बेटा, तुझे यहाँ का सब संभालना पड़ेगा। वैसे हम भी है ना तेरे साथ। वो तो ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसा हो सकता तो अच्छा होता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? गुलाबों को तो हम भेज सकते हैं। हाँ माँ, लेकिन मोहित को तो आप जानती हैं ना, उन्हें शायद हमारा ये करना ठीक नहीं लगे। कहीं वो इसको गलत ना समझ बैठे। मोहित क्यों गलत समझेगा? नंदिनी ससुराल में सारा काम अकेली कर रही है। उसे नौकर की जरूरत है। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता समधन जी को कोई आपत्ति हो सकती है। अक्षरा बेटा जाओ, मुन्ना को बुला लो, पूजा शुरू करते हैं।
बताइए, मैं देखती हूँ। वहीं रखे हैं। नहीं, मैं देख लूंगा। जी, नीचे सब लोग आपकी पूजा पे राह देख रहे हैं। कह दीजिए मैं आ रहा हूँ। सारी तैयारी होगी? जी दादाजी। जी, आप जा रहे हैं कहीं? हाँ, अहमदाबाद। हमारे नए ग्राहकों के साथ वहां मीटिंग है। आप मेरे जाने की तैयारी करवा दीजिए। जी, अभी निकलेंगे? हाँ, 2 रोज का काम है। जी। बाबूजी, वो जो हमें नए डिजाइन की वजह से नया ऑर्डर मिला है, आप उसके लिए जा रहे हैं? हाँ, वही। मैं चाह रहा हूँ कि इस काम की शुरुआत जितनी जल्दी होवे उतना अच्छा है। मैं इनका सूटकेस पैक कर देती हूँ। माँ, 1 मिनट रुकिए। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं चले जाऊं? मुन्ना, तू ऐसे अचानक क्यों जाना चाहता है? माँ, इस काम को मैंने शुरू किया था और इसे मैं ही पूरा करना चाहूंगा। दादाजी। अरे मैं तुझे जान के बड़ा खुश हूँ कि तू कारोबार में इतनी रुचि ले रहे है। अरे हम तो हमेशा से चाहते थे कि सारा कारोबार तू ही देखे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू जाना चाहे है, जा। एक काम करो बेटा, साथ में अक्षरा बिटिया को भी ले चलो। तुम्हारे साथ 2 रोज वो भी घुमाएगी। क्यों दादाजी? ठीक है, जाओ, तुम दोनों जाओ। नहीं दादाजी, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं। काम के समय पूरा ध्यान काम पर ही होना चाहिए। मैं वैसे भी सारा दिन मीटिंग्स में बिजी होऊंगा, ये वहां बोर हो जाएंगी। बात तो सही कह रहे हैं। मैं तो थारे बारे में सोच रहा था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, हम लोग चलते हैं। आइए दादाजी।
मैं कर दूं? नहीं, हो गया। मैं देख लूं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है? नहीं। आपने अपने बिजनेस सूट्स रख लिए? हाँ, माँ ने सब रख दिए। नैतिक, आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप मुझसे इतने नाराज हैं? क्या मैं आपकी थोड़ी मदद भी नहीं कर सकती हूँ? नहीं नैतिक, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे खराब मन से मत जाइए नैतिक। हमारे बीच में जो भी मनमुटाव है उसे पहले दूर कीजिए, फिर जाइए। ऐसे जाना ठीक नहीं है। ठीक तो बहुत कुछ नहीं अक्षरा। एक पत्नी का अपने पति के पीछे जासूसी करना, जो भी था आप मुझसे पूछ सकती थी। मैंने कभी आपको मना नहीं किया। शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी इस हद तक नहीं जाता। दादा के जाने से तो भाभी का चेहरा अभी से ही मुरझा गया। मुन्ना, बेटा नाश्ता भी डाल दिया है तेरे लिए। जन्माष्टमी तक तो तू लौट आएगा ना? काम अधूरा छोड़कर कैसे आ सकता हूँ माँ? दादाजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर काम नहीं खत्म होगा तो नहीं आऊंगा। वो तो ठीक है मुन्ना, लेकिन त्योहार का मौका हो और तू ही ना हो यहाँ पर। मुन्ना, हो गई तैयारी? 2 घंटे में फ्लाइट है। ये तुम्हारी फ्लाइट के टिकट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें बेटा इस डील का एग्रीमेंट है और सारे कंपनी प्रोफाइल्स। मुन्ना, बहुत मेहनत कर, सफल रहे। चलता हूं। बहू, तुम भी मुन्ना को एयरपोर्ट छोड़ने चली जाओ। ड्राइवर तो जा ही रहा है, बहू भी साथ चली जाएगी। नहीं माँ, आप परेशान क्यों होती हैं? वैसे भी मैं वहां पहुंचकर सीधा चेक इन कर जाऊंगा। बेकार में ही वहां तक आने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटा, माँ नैतिक ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या जरूरत है? चलो मुन्ना, चलो। समय से पहले पहुंचना जरूरी है। चलो। अच्छा नंदिनी की माँ, हम भी चले। सुनिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि अगर हम गुलाबों को नंदिनी की मदद के लिए उसके ससुराल भेज दे तो कैसा रहेगा? ना ना, अरे वाह के ससुराल वालों को ठीक ना लगेगा। जब से उसका ब्याह हुआ है हम हमेशा उनकी सोचते आए कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या हम सब अपनी बेटी के भलाई के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते? देख, शायद ये बात नंदिनी ने ठीक ना लगी। इब्वा का घर वो है, वो लोग जैसे भी रह में हैं, नंदिनी ने वहां लोगों के बीच में रहते हुए ही निभाना होगा। मुझे बस मेरी बेटी की चिंता है। मैं कल खुद उसे देखकर आई हूं। देखिए, उसे काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दत्ता जी।
उनके घर में कोई नौकर भी नहीं है जो नंदिनी बिटिया का हाथ बटा सके। हाँ, और मुझे नहीं लगता समधन जी को इससे कोई आपत्ति होगी। ठीक है, जैसा तने ठीक लागे। भेज दे गुलाबों ने। ठीक है, तो मैं आज ही गुलाबों को भेज देती हूँ। गुलाबो, गुलाबो। क्या माँ, आपने गुलाबों को यहाँ भेज दिया? माँ, आपको मुझसे तो एक बार बात कर लेनी चाहिए थी ना। मुझे यहाँ माँ को बताना पड़ेगा। पता नहीं उन्हें ये बात सही लगेगी या नहीं। बहू, माँ तुम्हारे लिए अगर भेजना चाहती है तो आने दो उसे, तुम्हारी मदद हो जाएगी। माँ। राधे कृष्णा। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, गुलाबो आ गई है। आओ गुलाबो, कैसी हो? हम अच्छे हैं दीदी। हम ये बैग कहाँ रखें? हमारे घर में अलग कमरा नहीं है, तो ये सामान तुम्हें रसोई में रखना होगा और सोना भी वहीं पड़ेगा। गुलाबो, रसोई उधर है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया। कोयल भी आती होगी, उसके आने के पहले खाना बन जाना चाहिए। माँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। वही तो बहू, कहाँ हो पाता तुमसे सब काम। अच्छा चलो कर लेना, पहले सर दबा दो। दीदी, सर हम दबा देते हैं, आप जाके आराम कीजिए और खाना भी हम बना लेंगे। पहले जरा माँ जी को देखें। गुलाबों ने वहां सब अच्छे से संभाला होगा। जी, किसी का फोन नहीं आया है, इसका तो यही मतलब हुआ कि सब खुश हैं। बेचारी मेरी बच्ची, इतने दिन ना जाने सब अकेले कैसे संभालती रही। मुझे तो लगता है भगवान ने ही मुझे वहां भेज दिया था। मैं आई। अक्षरा, बेटा बैठो हमारे पास, कुछ बातें करो हमसे भी। वर्षा की तबीयत अब ठीक है? जी, उस दिन से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है बेटा, परेशान लग रही हो मुझे, क्या बात है? नहीं माम, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बहू, कहीं तुम्हारे और मुन्ना? नहीं भाभी माँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बहू, मैं सोच रही थी जब तक मुन्ना यहाँ नहीं है तुम भी कुछ दिन पियर हो आओ, सबके साथ रहोगी, मन बहल जाएगा। और क्या, चली जाना। नहीं माँ, नैतिक यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, आप सब लोग हैं ना। और अभी तो मैं घर होकर आई थी, और कौन सा मेरा मायका दूसरे शहर में है, जब मन होगा चली जाऊंगी। लो, पहली बार बहू पिहर जाने से इनकार कर रही है। अक्षरा, बेटा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है बेटा। जो कुछ भी हुआ है तुम मुझसे खुलकर कह सकती हो। क्या अपनी माँ को नहीं कहती? माँ, ऐसा कुछ भी अगर होता ना तो मैं आपको जरूर बताती। मैं खाने की तैयारी देख कर आती हूँ। नहीं, वो मैं देख लूंगी, तुम पहले मुन्ना से फोन पर बात कर लो। चल, मैं भी चलती हूँ।
पहुंचे हैं या नहीं, कम से कम ये तो बता दीजिए। बात हो गई बेटा मुन्ना से? माँ वो फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद पहुंचते ही काम में बिजी हो गए हैं। हेलो राधे कृष्ण माँ। मुन्ना, तू पहुंच गया बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। चलो ठीक है। बहू कब से तुझे फोन कर रही है। यहीं पर है अक्षरा, ले मैं बात करवाती हूँ। माँ, यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, मीटिंग है ना, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा वो मीटिंग में है, कह रहा था तुम्हें बाद में फोन करेगा। अच्छा है नंदिनी के घर से कोई फोन नहीं आया, इसका मतलब गुलाबों के वहां जाने से किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बहुत डर गई थी। माँ, हम चलते हैं बेटा। आई चलो। अरे भाई साहब, राधे कृष्ण। राधे जी क्षमा कीजिए, बिना सूचित किए ही आ गए। अरे आपका ही घर है, आइए पधारी। नहीं नहीं जी, बस वो दरअसल क्या था, ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में याद आया कि अक्षरा का एक बीमा है जो पूरा हो गया है, तो इन कागजात पर अक्षरा के दस्तखत चाहिए थे। चलिए अच्छा है। भाभी माँ, हम दर्शन करने बाद में चले जाएंगे। आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? जी नहीं, वो बस मंदिर तक, लेकिन वहां तो हम बाद में भी जा सकते हैं। आप विराज जी? नहीं नहीं, आप हमारे लिए मत रुकिए, हम तो बस अब इन कागजात पर दस्तखत करवा के तुरंत ही चले जाएंगे। हाँ माँ, परेशान मत होइए, मैं हूं ना बाबूजी के पास, आप आराम से मंदिर जाइए। आप दर्शन कराइए। अच्छा बहू, अपने बाबूजी को अच्छे से चाय नाश्ता कराना, हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी आप बैठिए ना, मैं साइन कर देती हूँ। जमाई साहब ठीक से पहुंच गए ना? जी बाबूजी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय नहीं चाहिए, घर से पीकर ही निकले थे, बस इसीलिए आ गए कि ये काम भी हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। अक्षरा बेटा देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमें खबर नहीं थी। अगर आपकी माँ ने जमाई साहब के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमसे पूछ लिया होता ना, तो हम ये सब कभी नहीं होने देते। हम बहुत शर्मिंदा है बेटा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। बेटा गलती हमारी है, बच्चों के प्यार में माँ बाप कभी कभी अंधे हो जाते हैं। हम जानते हैं आपको बहुत परेशानी हुई होगी और आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया होगा, लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। चिंता कैसे नहीं करें बेटा,
देखिए, अगर आप कहें तो हम जमाईसा से जाकर बात कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देंगे। नहीं बाबूजी, आप उनसे कोई बात मत कीजिए। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस उनके लौटने का इंतजार है, वो आ जाए तो मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेटा। आपने हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। जानती हो अक्षरा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपके मन की सरलता और ठहराव। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके बाबूजी हमेशा आपके साथ हैं। चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। क्यों स्नेहा, ये सब क्यों किया तूने? तू हमें बिना बताए बाहर नौकरी करती रही। माँ, ये नौकरी नहीं है। सब समझती हूँ मैं, और ये भी समझ गई कि उस दिन इतने बड़े आलीशान होटल में हमें खाने पे ले जाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए। तेरी दादी को पता चलेगा तो सोचा कितना नाराज होंगी वो। और इतने सालों में हमने ऐसी क्या कमी रखी कि तुझे बाहर नौकरी करने की जरूरत पड़ गई? माँ, ये कमी की बात नहीं है, मुझे ये काम अच्छा लगता है। और आप तो जानती है ना माँ, मुझे बचपन से ही डिजाइन्स बनाने का कितना शौक है। और मुझे तो ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, मैं घर बैठकर ही काम करती हूँ। लेकिन बेटा, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि हम तुझसे नौकरी कराते हैं। माँ, उन्हें क्या लगेगा मैं नहीं जानती, पर क्या आपको इस बात का गर्व नहीं है कि आपकी बेटी अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल है? माँ, जानती हैं आप, मेरे डिजाइन पसंद करके क्लाइंट्स कंपनी को ऑर्डर देते हैं। जो भी हो बेटा, है तो ये नौकरी ही ना। और हमारे खानदान में किसी लड़की ने आज तक नौकरी नहीं की। बेटा, कल को तेरा ब्याह होना है और कोई भी ये सब पसंद नहीं करेगा। और तेरे बाबूजी इतना छोड़ कर गए हैं कि हम सारी जिंदगी इज्जत से जी सकते हैं, इसलिए बंद कर अब ये सब। माँ, माँ, माँ तो गुस्सा हो गई। अब माँ को क्या कहूँ? ये दूसरा प्रोजेक्ट तो मुझे करना ही होगा। नैतिक जी क्या सोचेंगे? ये बेटा, माँ, अच्छा ये बता, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, सब ठीक है, एकदम नॉर्मल। बस कल डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना। अच्छा माँ, आप ये तो देखिए। लो, पहली तस्वीर अपने होने वाले पोते या पोती की। ये देखिए। हाँ हाँ माँ, डॉक्टर जैसे जैसे मुझे कंप्यूटर से सब दिखाती जा रही थी ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। सोचा काश आप भी साथ में होती। ये तेरे माँ बनने का पहला अनुभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जो कभी भी माँ के दिल से दूर नहीं होते। हाँ बेटा, माँ के मन की डोर तो हमेशा अपने बच्चों से जुड़ी रहती है। लेकिन कभी कभी बच्चे उस डोर से खुद को अलग कर लेते हैं। अब अक्षरा को ही देख, रूठ गई है मुझसे, बात तक नहीं करना चाहती। लेकिन ये नहीं समझते कि मैंने जो कुछ भी किया उसी के मोह में किया। मैं भी क्या लेकर बैठ गई। बेटा, तू थक कर आई होगी, बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। बैठ। बैठ बेटा।
क्या करूं? जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो आप मानते नहीं हैं। अब ना ही मैं कुछ कहूंगी और ना ही लिखूंगी। देखती हूँ आप मेरे मन की बात समझ पाएंगे या नहीं। क्या इतना ही भरोसा था आपको मुझ पर नैतिक? एक बार फिर से भेजती हूँ। कुछ तो बोलिए। ये ले बेटा, जूस पी ले, ताजा निकाला है। थैंक यू माँ। माँ 1 मिनट में। हेलो। हाँ वर्षा, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है। तू आएगी ना तो रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। अब मैं क्या हूँ? अक्षय ऐसे क्यों बोलती है? हाँ, अच्छा सुन, तेरी नैतिक जी से बात हुई? नहीं वर्षा, वो ना मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। आज पता है, बाबूजी से रिक्वेस्ट करके शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए चले गए और जब माँ ने कहा कि मुझे भी साथ ले जाए तो मना कर दिया। लेकिन ऐसे क्यों करेंगे? मुझसे दूर जाना चाहते हैं और क्या। अक्षय से मत बोल, भला भैया की बात को लेकर तो ये इतने नाराज हैं कि क्या बताऊं। जब भी इनसे कुछ कहती हूँ ना तो एक ही बात कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमसे उम्मीद नहीं। और जब मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो कहते हैं फिर बताओ किसने किया है। अब इस सवाल का क्या जवाब दूंगा? मेरी चुप्पी को ये मेरी हाँ समझ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं इन्हें मनाऊं भी तो कैसे मनाऊं? मुझे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज ऐसे नहीं बोलते हैं। सॉरी, मैं पीछे भी फोन करके टेंशन में डाल देती हूँ। पागल है क्या? हाँ, तू मुझे कभी भी बेझिझक होकर फोन कर सकती है। मुझे तो बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि माँ ने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें? फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? अक्षरा, अक्षरा क्या बात है? जी हाँ। क्या सोच रही थी बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम मुझे चिंता में दिख रही हो बेटा। मुन्ना और तुम्हारे बीच। नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी तरह 2 दिन से मुन्ना भी गुमसुम है। आज अचानक चला गया और जब मैंने जन्माष्टमी पर घर लौटने की बात कही तो उसने टाल दी। माँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, वो आजकल ऑफिस के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी है ना, और मैं भी यहाँ घर के कामों में, इसीलिए।
माँ मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। माँ मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? कुंवर को वैसे हमने बुलाया है साड़ियां लेकर, तुम उन्हीं में से चुन ले। शराब बेटा, कभी लगे कि मेरी मदद की जरूरत हो या कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहती हो तो बेझिझक कह। जी माँ, जरूर। जाए। बड़ी बहू, वो अभी तक जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू नहीं की? वो माँ, बहू, इस तरह परेशान होने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कोई हल है ही नहीं माँ। कल सारी रात मैं और शौर्य के बाबूजी परेशान रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इस तरह मन छोटा नहीं करते। बस अब एक ही रास्ता है कि मैं जमाईसा को साफ साफ सब बता दूं, उनके सामने अपनी गलती मान लूं और फिर मेरे किए की सजा मेरी बच्ची क्यों भुगते। बात तो तुम सही कह रही हो बड़ी बहू, पर ये करना इतना आसान नहीं है। जो भी हो मां, मुझे जल्दी ही अक्षरा को इस मुश्किल से बाहर निकालना होगा। बस ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। आज तो सबसे पहले मैं साड़ी चुनूंगी और माँ के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट करूंगी। हाँ, जन्मदिन वनमदिन ये भी कोई उम्र है क्या माँ? हर साल आप यही कहती है, लेकिन हमारा जन्मदिन कितने प्यार से मनाती है, तो हम भी मनाएंगे। सही कहा रश्मि। माँ ये साड़ी देखिए। भाभी माँ, बहुत सुंदर है, खरीद लो। छोटी दुल्हन, जन्माष्टमी आ रही है, बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। हाँ। अच्छी है माँ। भाभी आइए ना, देखिए ये साड़ी माँ पर कैसे लगेगी। बहुत ही खिला हुआ रंग है, माँ पर तो बहुत अच्छा लगेगा। आओ बहू बैठो, अपने लिए साड़ी पसंद करो, जन्माष्टमी पर पहनना। नहीं माँ, अभी तीज पर ही तो आपने साड़ी दिलाई थी। बहू त्योहार है, चुन ले एक अच्छी सी साड़ी। कुंवर साहब बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां लाए हैं। बैठ। वर्षा का है, हमारी तरफ से भी वर्षा की तबीयत पूछ लो। कैसी है वर्षा? मैं ठीक, तू बता। बस यहाँ सब लोग तेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। उनसे कहना कि मेरी तबीयत ठीक है, बस रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। सुन, तेरे पास टाइम है तो तू चलेगी मेरे साथ? वो क्या है कि घर पे कोई नहीं है। एक मिनट माँ, वो वर्षा पूछ रही है कि उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो घर पर कोई नहीं है, तो कह रही थी कि मैं साथ चलूं उसके।
हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। ठीक है वर्षा। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, पहले घर आ जा, फिर यहीं से चलते हैं। वर्षा, घर पे नहीं, हम लोग सीधा क्लिनिक पे ही मिलते हैं। वो क्या है ना कि टाइम भी बचेगा और क्लिनिक मेरे घर से ज्यादा नजदीक भी है। ठीक है, लेकिन तू जल्दी निकलना। हाँ? माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अच्छा किया छोटी दुल्हन, जो तूने उसे वर्षा के साथ जाने के लिए कह दिया। दोनों साथ बैठकर बात करेंगे तो बहू का मन ठीक हो जाएगा। कैसे समझाऊं नैतिक? क्या मुझसे एक बार भी बात नहीं करेंगे आप? अक्षरा, मुझे आपकी खामोशी की भाषा अब समझ नहीं आती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।